प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय गुरु। पिछले क्लास में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके आपको भेजा है, लेकिन एनुअल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें कुछ क्वेश्चन शेष रह गए थे जिसका हम जवाब आपको नहीं भेज पाए। बीच में कुछ परेशानी भी आई जिस कारण से आपको रेगुलर क्लास नहीं मिल पाया। खैर फिर बना करके आज आपको भेज ही दे रहे हैं। तो रेस्ट जो एनुअल में क्वेश्चन कुछ रह गया है उसको समझाने के उपरांत आलोक कुछ क्वेश्चन भेजे थे। तो रेंज पर में तो सवाल पूछा जाता है, डोमेन पर नहीं पूछा जाता है, वो कंपटीशन के लिए है। फिर कभी आप सामने आएंगे तो हम समझा देंगे। तत्काल मोबाइल में चूँकि समय बहुत लगता है, समय बचाना भी है, जिससे कि अगर जो छात्र हम तक आ नहीं पाएंगे भविष्य में उन तक हम पूरा सिलेबस समझा सकें एग्जामिनेशन के ख़त्म होने से पहले तक, जिससे कि वो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें। उसको ध्यान में रख कर के थोड़ा इस बार सिलेबस भी आपका कुछ देखिए, अब तक तो आया नहीं है। सीबीएसई में भी कुछ शॉर्ट सिलेबस आपको भेजिए तो उसके हिसाब से आपको और बना करके हम भेजते रहेंगे। आप सिर्फ रेगुलर होकर के पढ़िए। और हमारा एक रिक्वेस्ट, आप लोग बार बार करने के बावजूद भी हमारी इच्छाओं की प्रतिपूर्ति आप नहीं कर पा रहे हैं। वो इच्छा ये है कि आपको कहा गया है कि आप फेसबुक पर हो, व्हाट्सएप पर हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। जो कोई भी देख रहे हैं सबके लिए एक ही डिमांड है मेरा, इसमें आप हमको सहयोग कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का हम सहयोग कर पाएँ, सेवा कर पाएँ, हमारा लाभ ले सकें लोग। इसमें आप सहायक बने। तो अभी हम जो क्वेश्चन समझाने जा रहे हैं, इसको 4-5 को सवाल है, समझा देने के बाद तब हम अलग वीडियो बना करके कैलकुलस का आपको अलग से भेजते रहेंगे। तो पहले इसको आप समझने का प्रयास करें कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है राइट द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 1 कहा राइट द WRIT, राइट द वैल्यू VALU ऑफ, किसका वैल्यू चाहता है? तो 10 ऑफ एंगल, ये लिख रहा है 2 10 इनवर्स 1/5। अभी पूछ रहा है जी इसका वैल्यू कितना आ रहा है, आप बतलाइए। तो इसमें क्या करें, तो हम लोग फार्मूला पर हैं चूँकि 2 10 इनवर्स x इज इक्वल टू, तो ये 10 इनवर्स में कितना आता है? तो 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस x²। तो ये 2 हटा करके 10 इनवर्स में पहले ले, देयरफॉर 2 10 इनवर्स x के जगह पर कितना दिया? तो 1/5। तो ये हो गया 10 इनवर्स 2 इंटू, तो x का वैल्यू हो गया 1/5 और 1 माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1/25। तो ये हो गया 10 इनवर्स। तो ऊपर कितना बच गया? तो 2/5 और डिवाइडेड बाय, तो ये 25 में से 1 गया तो हो गया 24/25। अब डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके देख लो, तो 10 इनवर्स 2/5 इंटू 25/24। तो 5 से ये हो गया 25 और 2 से काट दो तो ये हो गया 12। तब ये बच गया 10 इनवर्स 5/12। देयरफॉर 10 ऑफ एंगल हमसे मांगा 2 10 इनवर्स 1/5। तो ये हो गया 10 ऑफ एंगल, 2 10 इनवर्स का वैल्यू 10 इनवर्स में कितना आ गया? तो 10 इनवर्स 5/12। तो 10 इनवर्स 10 थीटा तो हो गया थीटा 5/12।
अब दूसरा सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमसे कह रहा है, सब में वैल्यू मांग रहा है। tan इनवर्स 1 दिया, tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 cos इनवर्स -1/2। तो हम लोग पढ़े हैं कि चूँकि cos इनवर्स -x अगर रहे तो क्या फार्मूला दिए कि पाई माइनस cos इनवर्स x। ये हो गया tan इनवर्स। और 110 में कई डिग्री का वैल्यू, तो 45 डिग्री। इसको रेडियन में क्या लिखते हैं तो 5/4 प्लस। तो ये फार्मूला लगा दोगे तो x है 1/2। ये हो गया पाई माइनस cos इनवर्स, यहाँ x है 1/2। तो tan इनवर्स tan थीटा तो हो गया थीटा। इसका रेंज -π/2 से π/2 तक है, तो बीच में इसलिए रह गया। प्लस पाई माइनस cos इनवर्स, और cos में 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। तो cos 60 कैसे लिखेंगे तो π/3। तो ये हो गया π/4 और प्लस पाई और माइनस cos इनवर्स cos थीटा, तो थीटा हो गया π/3। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 12, 4 या 12, तो 3 पाई प्लस यहाँ से 12 पाई हो जाएगा और माइनस 4 पाई। तो 12 3 15, 15 पाई माइनस 4 पाई और बाई 12। 15 में से 4 गया तो हो गया 11 पाई/12 मिलियन। तीसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 3। तो ये दिया वैल्यू निकालने के लिए tan इनवर्स यहाँ लिख दे रहा है 2 साइन ऑफ एंगल, 2 साइन ऑफ एंगल कितना, तो 2 cos इनवर्स √3/2, 2 cos इनवर्स √3/2। इसी का वैल्यू हमसे जानना चाहता है। तो दैट इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स, यहाँ लिख दियो 2 साइन ऑफ एंगल, यहाँ हो गया 2 आप cos। एक काम करो, यहाँ कैपिटल ब्रैकेट दे देते हैं, यहीं स्मॉल दे दो। तो 2 cos इनवर्स, आप cos में √3/2, तो ये हो गया 30 डिग्री का। cos ऑफ एंगल π/6, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 साइन ऑफ एंगल 2 और cos इनवर्स cos थीटा, तो हो गया थीटा, तो π/6। तो ये हो गया tan इनवर्स, यहाँ हो गया 2 साइन ऑफ एंगल, तो 2 से 6 कैंसिल हो गया, तो π/3। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू लिख दो। तो tan इनवर्स 2, तो साइन 30 1/2, साइन 60 तो हो गया √3/2। तो E2 से E2 फिर हो गया कैंसिल, तो ये बच गया tan इनवर्स, यहाँ हो गया √3। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। तो tan इनवर्स ये हो गया tan ऑफ एंगल 60 लिख दिए π/3। तो tan इनवर्स tan थीटा, तो थीटा तो हो गया π/3 हो गया।
चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें डिमांड किया कि इसका वैल्यू बतलाइए 10 इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। 10 इनवर्स रूट 3 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। तो हम लोग पढ़े जो चूँकि 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो एक्स एक्स दोनों में चाहिए, रूट थ्री दोनों में है, तो फिर सीधा आंसर हो गया पाई/2। एक ही लाइन में हो गया। ये क्या दे रहा है, कॉस इनवर्स यहाँ लिख दे रहा है कॉस ऑफ एंगल 680 डिग्री। अब हम लोग कॉस इनवर्स का जो रेंज पढ़े हैं वो है 0 से लेके पाई तक, मतलब 180 डिग्री तक। ये 680 डिग्री दे दिया है। तो हम लोग देखें ये एक राउंड घूमेगा तो 360 डिग्री का कोण बना लेगा। फिर एक राउंड घूम गया तो ये 720 डिग्री बना लेगा। अब इससे 720 तो घट गया हो, तो ये तो थोड़ा सा इधरे रह जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसे घटा देना, तो इसमें रह जाएंगे। तो 360 में 40 डिग्री घटा के देखो, 0, 12 में से 4 गया 8, आई 680 डिग्री देखो पूरी घटा देते। इसको लिख दिए कॉस इनवर्स, यहाँ लिख दिए कि कॉस ऑफ एंगल 720 डिग्री और माइनस 40 डिग्री, तो ये हो गया 680 डिग्री। आई कॉस इसमें जब रहेगा तो इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव और सब निगेटिव, तो कॉस का एंगल है तो इसे पॉजिटिव रह गया, तो ये हो गया कॉस 40 डिग्री। क्योंकि लिख सकते हो जो कॉस ऑफ एंगल 4 पाई माइनस थीटा, एक राउंड में 2 पाई, दूसरा राउंड में हो गया 4 पाई, तो ये हो गया कॉस थीटा। तब तो थीटा कितना है 40 डिग्री, यही आंसर। अब जो दिया है जो अब हम लोग देखते हैं आलोक कुमार के समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। ये अब तक तो बोर्ड में नहीं पूछा है, अब ये हम नहीं कह सकते हैं जो भविष्य में पूछेगा कि नहीं, लेकिन फिर भी समझा देते हैं। छठा नंबर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमसे कह रहा है कि इसका वैल्यू बतलाइए कितना होगा। ये साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिया साइन ऑफ एंगल 10। अब इसका सॉल्यूशन करें तो ये 10 रहता है रेडियन में, तो रेडियन में इसका जो रेंज है ये है माइनस में पाई/2 से ये होता है पाई/2। मतलब क्या हो गया कि पाई का वैल्यू कितना होता है, तो ये हो गया 22/7, तो 7×21 3.14, तो पाई/2 कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1.57। अब इसका वैल्यू माइनस में आना चाहिए 1.57 से लेके प्लस में 1.57 के बीच में अगर ये वैल्यू रहे तो यही सेम वैल्यू दे। तो अब देखिए जो पाई मतलब हो गया 3.14, तो 3 पाई अगर करते हैं तो 3 × 3.14,
तो 3 चौक 12 के 2 हाथ में 1 3 1 3 1 4 और 3 3 9, तो ये आया 9.42, ये 10 के आसपास में आ गया। तो ये 3 पाई माइनस 10 करके देख रहे हैं, तो ये 10.00 9.5, तो ये आ जा रहा है माइनस में 0.58, जो कि इससे बड़ा है और इस दोनों के बीच में आ जा रहा है। क्योंकि अब देखो, जो एक राउंड जब मूवमेंट करते हैं यहाँ से पाई, जब यहाँ से यहाँ आ गए तो ये हो गया 2 पाई, अब फिर यहाँ से यहाँ आ गए तो ये हो गया 3 पाई। अब 3 पाई में से घटा देंगे तो इसी में रह जाएंगे, होते इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव और सब निगेटिव। तो चूँकि साइन ऑफ एंगल 3 पाई माइनस 10, तब ये बराबरी हो जाएगा साइन 10, और 3 पाई माइनस 10 का जो वैल्यू है इसके बीच में आ जा रहा है। तो देयरफॉर तो यहाँ लिख दिए जो साइन इनवर्स ई का रहा है साइन ऑफ एंगल दे रहा है 10, तो यहाँ लिख लो जो साइन इनवर्स साइन 10, साइन 10 किसका वैल्यू है, तो 3 पाई माइनस 10, तब ये रेंज में आ गया। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो थीटा हो गया 3 पाई माइनस 10 हो गया। अब दूसरा में जो दिया है 10 के जगह पर मैं इसमें 5 लिख रहा है। तो ये 7वां का जो नंबर क्वेश्चन नंबर 7, तो ये 10 मिटा करके 5 कर दिया। अब क्या करें कि पाई का वैल्यू, तो 2 पाई का वैल्यू निकाल के देखो, तब तो हो गया 2 × 3.14, 4 दूना 8, 2 1 2, 3 दूना 6.28, और 2 पाई माइनस 5 करेंगे तो 6.28 माइनस 5, तब तो ये हो गया 1.28। लेकिन फेरा क्या है कि चूँकि साइन ऑफ एंगल 2 पाई माइनस 5, तब तो ये हो जाएगा माइनस में साइन 5, पूछो क्यों, तो ये 2 पाई तो हो गया है, यहाँ आ गया, नो चेंज है, एक राउंड घूम गए। अब इसमें से जब घटा लेंगे तो इधरे कहीं रह गए, इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव और सब निगेटिव थी, साइन का एंगल है तो निगेटिव दे देगा। साइन ऑफ एंगल अगर करते हैं 5 माइनस 2 पाई, ताकि ये वैल्यू हमको प्लस में दिया है, यहाँ आ रहा है माइनस, 5 माइनस 2 पाई करते हैं हम, तो साइन ऑफ एंगल माइनस कॉमन ले लें तो 2 पाई माइनस 5, साइन का एंगल निगेटिव है तो ये हो गया माइनस साइन ऑफ एंगल 2 पाई माइनस 5, तब ये हो गया माइनस, आई हो गया माइनस साइन 5, तब तो माइनस माइनस प्लस में आ गया साइन 5। तो अब देखिए 5 माइनस 2 पाई में निगेटिव आ जाएगा 1.28, जो कि इसके बीचे में आ गया, और ये साइन 5 प्लस चाहिए तो यही वैल्यू देंगे तो ये निगेटिव में वैल्यू आकर रह जाएगा जो इसके रेंज में है। तो देयरफॉर अब लिख दो जो साइन इनवर्स, हमसे ही दिया साइन ऑफ एंगल 5, तो साइन 5 का ये वैल्यू दे दो, यही रेंज में है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ लिख दिए साइन ऑफ एंगल पाई माइनस 2 पाई, 5 माइनस, तब ये तो बच गया 5 माइनस 2 पाई हो गया। 8वां जिसे देखें
क्वेश्चन नंबर 1, ये किसका वैल्यू मांग रहा है? तो ये लिखा कॉस इनवर्स कॉस टेन का वैल्यू बताइए। कॉस इनवर्स ये लिख दिया है कॉस टेन। अब समस्या ये है कि कॉस इनवर्स का रेंज हम कहे 0 से लेकर 5 तक होता है, इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं आता है। तो वहाँ 3 पाई माइनस 10 करके दिखलाए तो माइनस में आया, इसमें माइनस तो है ही नहीं। तो ये पाई का मतलब कितना लिखे? तो 3.14 3.14 तो 4 पाई करके देखो तो ये हो गया 4 इंटू 3.14 तो 4 चौका 16, 4 इकाई 4 आए 5 और 4 दिया, तब तो ये 4 पाई माइनस 10 तो ये हो गया 12.56 माइनस 10 तो ये आ गया 2.56। अब ये पाई तक है, मतलब इसका रेंज 0 से लेकर 3.14 तक चाहिए, ये इसके बीच में आ जा रहा है। और चूँकि कॉस ऑफ एंगल 4 पाई और माइनस 10 तो 4 पाई में क्या समझा कि 2 राउंड घूम गया तो ये हो गया 4 पाई। अब माइनस करेंगे तो इसी में रह जाएंगे, तो इसमें कॉस पॉजिटिव, तब ये हो जाएगा कॉस ऑफ 10 तो कॉस इनवर्स यहाँ लिखा कॉस ऑफ एंगल 10 तो ये लिख लो कॉस इनवर्स, यहाँ लिख लो जो कॉस 4 पाई माइनस 10 ताकि ऊपर दिखा दिए जो 4 पाई माइनस 10 कॉस 10 का ही वैल्यू है और ये 4 पाई माइनस 10 इसके रेंज में है, तो ये वैल्यू हो गया 4 पाई माइनस 10। 9 नंबर में देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये वैल्यू मांग रहा है 10 इनवर्स, यहाँ लिख दे रहा है कि 10 ऑफ एंगल माइनस 6। अब देखें कि 10 इनवर्स का रेंज तो हम दिए ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2, मतलब क्या हो गया जो ओपन इंटरवल में -1.57 से लेकर के प्लस में 1.57 तक भी आना चाहिए, इससे बड़ा और इससे छोटा। तो अब यहाँ से देखें कि 2 पाई का वैल्यू तो चूँकि पाई बराबर कितना तो ये दिए 3.14 तो देयर 2 पाई करते हैं तो ये 4 दूना 8 2 हो गया 6.28 तो देयर 2 पाई माइनस 6 तब ये हो गया 6.28 और माइनस 6 तब ये हो गया 0.28 जो कि इससे छोटा है, इससे बड़ा है। तो यही फार्मूला लगा दो। तो चूँकि 10 ऑफ एंगल 2 पाई माइनस 6 तो अब 2 पाई का मतलब फिर कहे एक राउंड मूवमेंट हो गया, अब ये एक राउंड घूम के 2 पाई पर आ गया। अब इसमें से जब कुछ घटाएंगे तो इसी में रुक जाएंगे और इसमें तो कॉस और सेक पॉजिटिव और सब निगेटिव की 10 का एंगल है तो ये तो निगेटिव दे दिया 10 ऑफ एंगल 6। आइए इसको लिख दो जो 10 ऑफ एंगल -6 का है तो चूँकि 10 ऑफ एंगल माइनस थीटा तो ये बराबर होता है -10 थीटा, तो ये माइनस है अंदर कर दिए तो देखो तो ये -10 6 का रहा है 2 पाई -6 रेंज में भी है तो देयर 4 तो इसका हो गया 10 इनवर्स 10 ऑफ एंगल -6 इज इक्वल टू 10 इनवर्स, यहाँ लिख लो जो 10 ऑफ एंगल
2 पाई माइनस 10 इनवर्स 10 थीटा हो गया थीटा तो 2 पाई माइनस। अब आज इन्वर्स पर जितना समझाना था हम समझा दिए हैं। अब अगले दिन से डिफरेंशिएशन कैलकुलस में हम लोग सीखेंगे, तो इसके लिए आप लोग कमेंट में लिख करके भेजिए कि हम लिमिट से स्टार्ट करें या डेरिवेटिव डायरेक्ट स्टार्ट करें। अगर लिमिट समझे हैं तब तो डेरिवेटिव डायरेक्ट 12 का स्टार्ट करेंगे, नहीं तो एक आध 3-4 क्लास आपको लिमिट और डेरिवेटिव पर फर्स्ट प्रिंसिपल देखना पड़ेगा, तब जा कर के 12 का फंक्शन और फंक्शन से शुरू है हम आप समझ पाएंगे। विशेष कुछ नहीं कहना है, मन लगा करके आप लोग पढ़िए और जो कहे हैं वो उसको कार्य रूप दीजिए। थैंक यू।